हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 7, जिसमें हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम थी और अभी भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तीव्र श्वासनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? फ्रेंड्स, तीव्र श्वासनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1900 अगस्त 1990 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग मुक्त करने का लक्ष्य है? तो आप सबको पता है, जो हमारी लास्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी कब आई थी? 2019 में। तो इसमें लक्ष्य रखा गया था कि टीबी को मुक्त करना, टीबी मुक्त भारत करना है। कब से? 2025 तक। तो स्वास्थ्य नीति से 2025 तक क्या करना है? भारत को टीबी से मुक्त करना है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? पहला है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, संचाई रोगों की रोकथाम करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य है। लेकिन जनसंख्या को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के लक्ष्य नहीं है? तो पहला है फाइलेरिया को 2015 तक समाप्त करना, ये सही है। नेक्स्ट है कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है कालाजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये भी सही है। लेकिन डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना ये इसका लक्ष्य नहीं था, ये लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट कार्ड किससे संबंधित और क्या है? तो स्मार्ट कार्ड एक तरह का वर्चुअल मनी कह सकते हैं। ये अस्पताल में 30,000 तक का भुगतान नहीं करने पर आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उप स्वास्थ्य केंद्र व स्टॉक के रखरखाव की जिम्मेदारी किस स्वास्थ्य कर्मी की होती है? दोस्तों, ये जिम्मेदारी किसकी होती है आपको फ्रेंड ध्यान रखना, एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, अंधापन रोकथाम संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए दुनिया का पहला देश कौन है? भारत। इसने कब ये शुरू किया था? 1963 में। और इसी को जब संशोधित किया तो उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरू किया, दृष्टिहीनता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की? 1976 में। तो आपसे ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1962 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। स्कूल स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए कार्यक्रम जो जरूरी हैं उन्हें देश भर में की आबादी के लिए प्रभावी करना है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपये तक की चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, कितने रुपये तक की चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 5 लाख तक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार के वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार के सदस्य को ये सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है? तो पहला है गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार शामिल है। टीकाकरण में एएनएम का सहयोग करना, ये भी सही है। स्कूल पूर्व शिक्षा देना, ये भी इसका में शामिल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सब क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
MIES से आप क्या समझते हैं दोस्तों? MIES से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, GV डेविस के अनुसार प्रबंधन सूचना व मूल्यांकन प्रणाली किसी संगठन के संचालन, प्रबंधन और निर्णय निर्धारण कार्य करने की सूचना सहयोग प्रदान करने की एकीकृत उपभोक्ता मशीन प्रणाली है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रबंधन सूचना व मूल्यांकन प्रणाली की एक मशीन कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसी का जो एक कह सकते हैं, इसी का एक अपडेटेड वर्जन 1992 में शुरू किया गया था, जिसे हम बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के रूप में मान सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच कराई जाती है? दोस्तों 9 तारीख को सभी जो गर्भवती महिलाओं की जांच कराई जाती है सार्वभौमिक रूप से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण प्रसव की पूर्व की जाँच इसलिए कराई जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, आप ये भी ध्यान रखें, 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? आप ध्यान रखेंगे 1975 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, देश में कैंसर की इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और जो इसका संशोधित रूप कब स्टार्ट किया गया था? 1984-85 में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि की योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2015 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के बाजार मूल्य से कम मूल्य पर नागरिकों को उपलब्ध कराना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए प्रोफाइलिक्सिस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आप ध्यान रखेंगे 1970 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, इस योजना के तहत 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को 6 महीने में एक बार विटामिन ए यानी कि मुख्य रूप से एक सिरप दिया जाता है इसके अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर कितना था? ये इसमें मिस है दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 स्टार्ट हुआ था, 195 देश इसमें शामिल थे। तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 66। और इसमें भारत का आपसे स्कोर पूछा गया। तो आपसे ध्यान रखना है कि जो ये रैंक बनती है, तो 100 में से जितने मार्क्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग ये रैंक बनती है। तो भारत का स्कोर कितना था? 42.8। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1976 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को पूरा करना था। और ये खाद्य सुरक्षा को संबोधित करता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, चिकनगुनिया फीवर किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों चिकनगुनिया फीवर किसके द्वारा फैलता है? तो चिकनगुनिया फीवर जो प्लाज्मोडियम मच्छर है इसके थ्रू फैलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? त्रिकोण यानी कि एक त्रिभुज। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? मार्च 1986 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की बाल चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश की बाल चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर आपको बताना है क्या होता है। तो ये होता है 1098 यानी कि 1098। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक चिकित्सा सुविधा है
जो बालकों यानी कि बच्चों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर डायल किया जा सकता है और तात्कालीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग आरोग्य निधि किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है? दोस्तों ये किस प्रकार की सुविधा है? तो सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलकारी एप्लीकेशन किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है? तो जो किलकारी एप्लीकेशन है ये किस प्रकार की एक चिकित्सा सुविधा है? आपको ध्यान रखना है बच्चों को जन्म देने वाली माँ को जानकारी उपलब्ध कराने की। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो गर्भावस्था से लेकर बच्चे का जन्म तक बच्चे की पूरी तरह से देखभाल करी जाती है। इसमें 72 ऑडियो संदेश दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये महिलाओं को तब तक प्राप्त होते हैं जब तक कि बच्चा 1 वर्ष का ना हो जाए, तो ये भी इसके बारे में आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ई रक्त कोष पहल योजना किससे संबंधित है? तो मरीज और डोनर को मिलाने का तरीका है, सही है। ब्लड बैंक को जोड़ने का कार्य करना है, ये भी सही है। तत्काल ब्लड की सुविधा उपलब्ध कराना है, ये भी सही है। तो ई रक्त कोष पहल की योजना के अंतर्गत ये तीनों ही विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे दिसंबर 1982 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके थ्रू मानसिक रोग से निपटने के लिए देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के आधारभूत ढांचे को पूर्ण अपर्याप्त और समुदाय में मानसिक रोग के भारी बोझ को ध्यान में रखकर इसको शुरू किया गया। आप ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा वाहन सहायता नंबर क्या है? तो उत्तर प्रदेश में अगर आप त्वरित चिकित्सा सहायता चाहते हैं तो कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं? तो 108 और 102 ये क्या है? उत्तर प्रदेश में चिकित्सा वाहन सहायता नंबर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आप इसको ध्यान रखेंगे 1970 में। तो इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा भोजन की आपूर्ति की जाती है, आप ये ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है प्रत्येक 5 लाख आबादी के लिए नेत्र सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट सनराइज कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है? दोस्तों प्रोजेक्ट कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? सनराइज कार्यक्रम तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स रोकथाम के लिए। तो इसका उद्देश्य था 2020 तक 90% जो HIV से ग्रस्त लोगों की पहचान कर उनका क्या करना था? उपचार करना था। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सहायता डायल नंबर क्या है? तो उत्तर प्रदेश में महिला सहायता सुरक्षा नंबर क्या है? 1090 यानी कि 1090। महिला किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कोई दुर्व्यवहार करता है तो ये नंबर डायल करके तुरंत शिकायत करके आप तुरंत हेल्प ले सकती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच का उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच का उद्देश्य क्या है? तो ये स्वास्थ्य एवं जनसंख्यिकी डाटा की गुणवत्ता की जांच करना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षता प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? दक्षता प्रोग्राम एक है तो इसका मुख्य कार्य क्या है? चिकित्सीय अधिकारियों स्टाफ ANM की क्षमता को सुदृढ़ करना यानी कि इसे और अच्छी तरीके से मजबूत करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था 11 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नाम दिया गया था फिटनेस का डोज या मोटो कह सकते हैं, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमन योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों सुमन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 2019 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य सीमा योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 31 मार्च 2007 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आप ध्यान रखेंगे 1921 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, महिला और एवं बाल कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? आपको ध्यान रखना है, ये की गई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर एम्स की स्थापना की गई है? तो दोस्तों कहाँ पर की गई है? रायबरेली और गोरखपुर में की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेहत योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों, सेहत योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 2015 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस योजना के उद्देश्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सिप्सा द्वारा निर्मित एवं संचालित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर एवं प्रजनन दर में कमी लाना था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इस परियोजना से 5 जिलों में स्टार्ट किया गया था यूपी के। सबसे पहला कन्नौज, सीतापुर, अयोध्या, मिर्ज़ापुर और बरेली, और इसे 3 वर्ष के लिए लागू किया गया था। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सलोनी स्वास्थ्य योजना की स्थापना कब की गई? तो आपको ध्यान रखना, इसमें गलत लिखा हुआ है। सलोनी स्वास्थ्य योजना की स्थापना कब की गई होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? आप ध्यान रखेंगे 2008 में। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत 18 से 19 वर्ष की छात्राओं को अनिवार्य पोषण प्रोवाइड कराना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में, यानी कि 7 जनवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों को किशोर स्वास्थ्य केंद्र माध्यम से पीयर एजुकेटर कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में स्तरीय सेवाएं प्रदान करना था। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कुल कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो कितनी की जाती है? 15,000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत कब की गई? स्टार्ट हुई थी 2021 में। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, हौसला पोषण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, हौसला पोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है। दोस्तों, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है? पीड़ित महिलाओं को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कार्मिक कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कार्मिक कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? 15। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला स्तर पर समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? दोस्तों, कौन होता है ये? CMHO, यानी कि चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, HIV की जांच के लिए निश्चयात्मक परीक्षण, यानी इससे निश्चयात्मक परीक्षण पूछा गया, निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एलिसा टेस्ट भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कितनी होती है? आप ध्यान रखेंगे 4। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? फ्रेंड्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? 30,000 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। तो आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब की गई? फ्रेंड्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, तो भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। और जो उस टाइम इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सर जोसेफ भोर। तो आप ध्यान रखें, सर जोसेफ भोर, इनके नाम को ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? तो कितनी जनसंख्या पर की जाती है? आपको ध्यान रखना है 3,000 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन ICDS के अंतर्गत किया जाता है? फ्रेंड्स, किसका किया जाता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है? तो कितनों किया जाता है? 6। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला स्तर पर नवजात शिशु देखभाल हेतु स्थापित इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों ये क्या कहलाती है? विशेष नवजात देखभाल इकाई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एक नवजात गहन देखभाल इकाई जिसे देखभाल नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला आरोग्य समिति की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? दोस्तों ये 250 से लेकर 500 व्यक्तियों पर महिला आरोग्य समिति की स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी जो शुरुआत की गई थी मतलब 250 से 500 के व्यक्तियों पर की जाती है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की शुरुआत कब की गई? 1977 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 12 सप्ताह यानी कि 12 वीक्स। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक टेस्ट किस रोग में किया जाता है? दोस्तों डिप्टीरिया रोग की जांच के लिए सिक टेस्ट किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सरल प्रक्रिया है, इसमें डिप्टीरिया विष की 1 मिनट की मात्रा प्रकोष्ठ में के त्वचा में इंजेक्ट की जाती है और इससे हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमडीटी चिकित्सा परीक्षण किस रूप में किया जाता है? एमडीटी चिकित्सा परीक्षण किस रूप में किया जाता है? तो ये कुष्ठ रोग के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों कालाजार किसके कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, लीशमैनिया डोनीवानी के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लीशमैनिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं में सबसे अधिक पाए जाने वाला कैंसर निम्न में से कौन सा है? दोस्तों महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर कौन सा है? स्तन कैंसर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स WHO के अनुसार लगभग 12% हर साल ये केस बढ़ रहे हैं, तो जो काफ़ी चिंता का विषय है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन का संकेत निम्न में से कौन सा होता है? दोस्तों कौन सा होता है? उल्टा त्रिभुज। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इस तरह का इसका संकेत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाजार में निदान हेतु कौन सी किट का प्रयोग की जाती है? तो कौन सी किट प्रयोग की जाती है? RK39 किट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है? जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को, तो इसी वजह से इसको मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना कब की गई थी? 1899 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होता है? दोस्तों स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होता है? चिकित्सक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा टीका 1 वर्ष की उम्र के पश्चात लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? DBT का बूस्टर डोज। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, और ये 3 संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन यानी कौन सा दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 7। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना कर लेके आया हूँ। आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।